इस वीडियो में देखने वाले हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। देखते हैं हम लोग कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है और उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, किस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। देखिए, जब हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर की तो ये कब हो सकता है, जब हम किसी एक नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसमें ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, ऐसा कोई सिस्टम होता है, ऐसा कनेक्शन होता है कि उसमें हम क्या करें कि यहाँ पे जो हम पावर दे रहे हैं वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो सके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक सर्किट हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है, किसी नेटवर्क का इक्विवेलेंट पार्ट है। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस ये दिख रहा है ये मान लेंगे हम इंटरनल इम्पीडेंस, जो कि नेटवर्क का इंटरनल इम्पीडेंस है। अब बाकी हमने जो लगाया है अलग से नेटवर्क, उसका ये लोड इम्पीडेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्पीडेंस है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, जैसा कि हमने ले लिया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसी कुछ केसेस बनते हैं। देखते हैं हम लोग पहले केस में, अगर वही जो आपका लोड इम्पीडेंस है वो अगर प्योर रेजिस्टिव है, मतलब पूरा प्योर रेजिस्टिव है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो प्योर रेजिस्टिव है। तो अगर ऐसा होता है और जब इंटरनल जो इम्पीडेंस है वो भी प्योर रेजिस्टिव है, जब दोनों प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका आर होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर कर दें। अगर हम पहले केस में अगर आर एल आर एस के बराबर हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर केस में पहला केस क्या होता है कि वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब वो आर एस इंटरनल रेजिस्टेंस वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ये पहला केस होता है। दूसरा केस समझते हैं क्या होता है, अगर दूसरे केस में मान ले कि इंटरनल जो है इम्पीडेंस है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब उसमें इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, और दूसरा है हम उसे प्योर रेजिस्टिव ले लेते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो आपका जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस का रिजल्टेंट है उसके बराबर होगा। उस केस में आपका पावर जो होगा वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा केस बनता है आपका। अब यहाँ पर लास्ट केस होता है, इसमें हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जो लोड इम्पीडेंस होता है उसको भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। अगर दोनों केस में अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो कॉन्जुगेट होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस का, मतलब आर प्लस जे एक्सेस है तो आर माइनस जे एक्सेस उसका कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो कॉन्जुगेट होना चाहिए इंटरनल इम्पीडेंस का, तो उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर पाएंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करना होगा कि आरटीएच जो होगा नेटवर्क आरटीएच हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसे हम निकालेंगे। ठीक है, नेटवर्क से। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द रेजिस्टेंस आर टी एच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो थेवेनिन थ्योरम जो हमने निकाले हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाले हैं, वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और उससे हम क्या करेंगे लोड रेजिस्टेंस के बराबर करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज वी टी एच अक्रॉस द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। तो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल से हम लोग वी टी एच निकालेंगे, थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे। फिर लास्ट वन आखिरी स्टेप में हम लोग क्या करना है, वहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर निकालना है, पी एल इक्वल टू वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4RL। तो ऐसे करके ये अप्लाई करके हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं।